14 अक्टूबर 1956 को संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने नागपुर में 14 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग इस दिवस को धम्म दीक्षा पर्व प्रकाश दिवस के रूप में मनाते हैं। मंगलवार को नगर अमेठी सहित जिले में नगर से गांव तक प्रकाश पर्व मनाया गया। त्रिशरण पंचशील कार्यक्रम, धम्म गोष्ठियों के आयोजन हुए, घर घर दीप जलाए गए और दीपावली पर्व की तरह प्रकाश पर्व मनाया गया। मंडेरिका में धम्म सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कमाशिन, गंगौली, भीमी, महमदपुर, सरायखेमा, जनता नगर, भादर, बाजार, सुकुल में त्रिशरण पंचशील कार्यक्रम आयोजित किए गए। बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने भारत सरकार महाबोधि विहार बोधगया को बौद्धों के स्वामित्व में सौंपने की मांग दोहराई। पारदर्शी विकास ने कई सामाजिक कार्यकर्ताओं से बातचीत किया। ये बौद्धों का महापर्व है। आज के ही दिन बाबा साहब नागपुर की धरती पर 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। ये बहुत बड़ा पर्व है। आज 56 देशों में ये महापर्व मनाया जा रहा है। हम लोग भी उसी उपलक्ष्य में आज बाबा साहब के इस पार्क में एकत्रित होकर के 14 अक्टूबर को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और आने वाले समय में भी हम और बड़े जज्बे के साथ इस पर्व को मनाएंगे। अच्छा, आप लोग गांव में जो है इस समय कार्यक्रम क्या हो रहा है? गांव में जो आज गांव में लोग बढ़ चढ़ कर के बौद्ध धर्म को अंगीकार कर रहे हैं। हमारा धर्म बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये बीच में कुछ लोगों के द्वारा, कुछ आतताइयों के द्वारा दबा दिया गया था, लेकिन पुनः यह धर्म बाबा साहब जब आए, संविधान भारत का उन्होंने बनाया, संविधान में बाकायदे बौद्ध धर्म को रखा और बौद्ध धर्म के बारे में उन्होंने हम लोगों को बताया। तब से भारत में पुनः बौद्ध धर्म का जीर्णोद्धार हुआ, पुनः पुनरुत्थान हुआ इसका। तब से सारे लोग, हम सारे लोग जितने पढ़े लिखे लोग हैं, धीरे धीरे करके गांव में जा कर के बौद्ध धर्म की दीक्षा को, बाबा साहब के बताए हुए 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में भी बताया करते हैं और लोग इसको अंगीकार करके सारे संस्कारों को बौद्ध रीति रिवाज से करना शुरू कर दिया है। आज तो महामांगलिक कार्यक्रम है बौद्ध धम्म दीक्षा दिवस का। ये 69 साल पूरे हो गए। आज 70वां प्रकाश पर्व है और बौद्ध धम्म एक खुशहाली का संदेश देता है सारे संसार में। तथागत बुद्ध ने जो विचारधारा सारे संसार को दिया है वो खुशियों से भरपूर्ण है और धम्म की पहचान है मानव मानव एक समान, शील, करुणा, प्रज्ञा, मैत्री का द्योतक बौद्ध धम्म बताता है। इसी के तहत आपने बौद्ध धम्म को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ग्रहण किया। ये पर्व प्रकाश पर्व के रूप में हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि 14 अक्टूबर को नागपुर की धरती पर परम पूज्य बाबा साहब 10 लाख अनुयायियों के बीच में बौद्ध धर्म को ग्रहण करके प्रकाश पर्व वहाँ मनाया। उसी के कड़ी में हम लोग जो है आज गांव तक इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। बाबा साहब का जो सपना था वो था कि बौद्धमय जैसे भारत पहले था, भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक उसी तरह आज भी तेज़ी से ये बौद्ध धर्म बढ़ रहा है। चाहे वो संस्कार के माध्यम से हम लोग तथागत भगवान बुद्ध के इस धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, छोटे छोटे कार्यक्रम के बहाने सारे लोगों को तैयार कर रहे हैं। यही प्रकाश पर्व है। सबसे पहले आप सभी को जय भीम, आपके चैनल को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के दिन 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में बाबा साहब ने लाखों अनुयायियों के साथ जिस धर्म में जन्मे थे, जहां उनको बड़ी प्रताड़ना झेलनी पड़ी, उस प्रताड़ना को देखते हुए उन्होंने कहा था कि मेरे बस में नहीं था कि मैं हिंदू धर्म में जन्म ना लूं, लेकिन उन्होंने कहा था
मेरे बस में है कि मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। इसी बात को लेकर 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में बाबा साहब ने दीक्षा ली बौद्ध धर्म की। और उसी उपलक्ष्य में आज हम सब अमेठी वासी यहाँ इकट्ठा होकर बाबा साहब की प्रतिमा स्थल पर प्रकाश पर्व मना रहे हैं। और सब लोग जितने यहाँ हैं सभी साथियों ने संकल्प लिया है कि यही हमारा प्रकाश पर्व होगा। और इसी दिन हम लोग घरों में अपने घर घर दीप जलाएंगे और मिठाइयाँ बनाएंगे, पकवान बनाएंगे। और इसके अलावा हम बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी थी हम लोगों को गुलामी से मुक्ति के लिए, उस पर भी हम सब लोगों ने चलने का प्रण लिया है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। नमो बुद्धा जय भीम। आज हम लोग अंबेडकर चौक अमेठी में प्रकाश दिवस का आयोजन किया गया है। आज के दिन परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नागपुर की धरती पे लगभग 14 लाख अनुयायियों के साथ 14 अक्टूबर विजयदशमी के अवसर पर लगभग 14 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे। और उन्होंने कहा था कि हम जन्म लिए हैं, जन्म लेना हमारे बस में बात नहीं थी, हिंदू धर्म में हम जन्म लिए हैं, लेकिन मैं इस आडंबर और इस अंधविश्वास के जंजाल में नहीं मरूंगा। मेरे बस में जो है मैं बौद्ध धर्म, सभी अनुयायियों के साथ में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किए। और प्रकाश दिवस हर घर में घर घर दीप जलाना है और प्रकाश दिवस हमें मनाना है। सभी को नमो बुद्धा जय भीम करता हूँ। सबसे पहले प्रकाश पर्व जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने धम्म दीक्षा 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में ली थी, उस धम्म दीक्षा के बाद दुनिया में बहुत धम्म तेज़ी से फैला है। तो आज धम्म दीक्षा पर्व पर जो लोग प्रकाश दिवस मना रहे हैं, पूरे देश दुनिया के लोगों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और ये भगवान बुद्ध की उन पर करुणा हो। आज का ये प्रकाश पर्व भारत के कोने कोने में मनाया जा रहा है। बौद्ध धर्म के सभी अनुयायी मना रहे हैं। हम लोग घर घर दीप जलाएंगे, सबको बौद्ध बनाएंगे। बाबा साहब का संकल्प था। आज की इस महापर्व पर हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि जो हमारा महान बौद्ध धर्म स्थल है महाबोध विहार बोध गया, उस पर बौद्धों का स्वामित्व हो, उसको बौद्धों के स्वतंत्र अधिकार में दिया जाए और पुराना एक्ट ख़त्म किया जाए। हमारा आंदोलन चल रहा है, भारत सरकार ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति जी से आज के इस महापर्व पर मांग करता हूं कि महाबोध विहार बोध गया को बौद्धों को सौंपे, उस पर बौद्धों का स्वामित्व हो। नमो बुद्धाय जय भीम। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को प्रकाश पर्व के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज का दिन बहुत ही पावन दिन है। आज के दिन ही बाबा साहब बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और अज्ञानता जो बहुजन जनमानस के पटल पर अंकित था, उसको दूर करने के लिए प्रतिज्ञा ठानी थी और अंधकार को दूर किया था। बौद्ध धर्म लगभग समाप्त हो गया था, लेकिन बाबा साहब की कृपा से फिर से बौद्ध धर्म प्रकाश में आया और बाबा साहब के बाद उनके तमाम अनुयायी, असंख्य अनुयायी बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, जो बड़ी खुशी की बात है। मैं एक दो शेर कहना चाहता हूँ बौद्ध धर्म के विस्तार के ऊपर, प्रकाश के ऊपर। बाबा साहब ने कहा था कि जगमगाते जुगनुओं की रोशनी अच्छी लगी, जगमगाते जुगनुओं की रोशनी अच्छी लगी, एक पल को दूर जाती तीरगी अच्छी लगी, एक पल को दूर जाती तीरगी अच्छी लगी। चरागों तुम अगर
बुझ भी गए वादा है हम जुगनू, चरागों तुम अगर बुझ भी गए वादा है हम जुगनू, अंधेरों का जहां में दबदबा रहने नहीं देंगे, अंधेरों का जहां में दबदबा रहने नहीं देंगे। तो एक बार पुनः मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप ऐसे ही उत्साह से इस पर्व को हमेशा हर वर्ष मनाते रहें। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी धर्म भाइयों को नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं। जैसा कि आपने पूछा कि गांव में क्या स्थिति है धम्म की, तो गाँव में धम्म इतना तेज़ी से फैल रहा है और धम्म की शिक्षाएं लोग ग्रहण कर रहे हैं और अज्ञानता को दूर कर रहे हैं, शिक्षा रूपी प्रकाश को अपना रहे हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि गांव के युवा भी धम्म के प्रति जागरूक हो रहे हैं। जब हमारी युवा पीढ़ी धम्म के प्रति जागरूक होगी तब हम धम्म को आगे बढ़ाने का काम कर पाएंगे, तब सफल हो पाएंगे। इसी के साथ नमो बुद्धाय जय भीम। सबसे पहले हम आपके चैनल को बहुत बहुत आभार, क्योंकि इस समय जो माहौल चल रहा है इस माहौल के परिवार में कोई भी मीडिया या चैनल हमारे बौद्ध धर्म या बहुजन के कार्यक्रम को दिखाना नहीं चाहता। आप आए इसके लिए आपको और आपके चैनल परिवार को सादर आभार। और उसके बाद हम बताना चाहेंगे कि बौद्ध धर्म की शुरुआत बाबा साहब के माध्यम से बहुजनों में हुई। 1956 में 5 लाख अनुयायियों के साथ इन्होंने बाबा साहब ने दीक्षा ग्रहण की और उसी के साथ साथ हमारे यहाँ बौद्ध धर्म का कारवां बढ़ता गया। लेकिन अब आवश्यकता हमें इस बात की है कि लोग जो जुड़ रहे हैं साथ साथ अपने परिवार को सबसे पहले इसमें जोड़ें और इसकी अच्छाइयों को बताएं, क्योंकि जो अंधकार हमारे पटल पर आज भी छाया हुआ है इसके लिए सबसे पहले हमें अब 22 प्रतिज्ञाओं की जानकारी होनी ज़रूरी है और वो जानकारी होने के बाद हम अपने परिवार को बताएं, खासकर महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं ऐसी हैं कि ये 3 परिवार को सुशोभित करती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपने परिवार को, अपने बच्चों को इनके बारे में विस्तार से बताएं, तभी हमारा बौद्ध धर्म जैसे बढ़ रहा है और इसमें चांद लगेगा और बढ़ेगा। साथियों, इस समय हम अम्बेडकर तिराहा मीठी में मौजूद हैं। यहाँ पे इस प्रतिमा के पास बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायी उपस्थित हैं। इन्होंने पूरे पार्क को पूरा दीप से सजा दिया है। आप देख सकते हैं। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे आप एक बार दिखा दीजिए चारों तरफ घुमाकर कि इस समय पूरा पार्क हमारा जो है रोशनीमय हो गया है। यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा के पास भी जो है बड़ी संख्या में दीपक जलाए गए हैं।